गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बाजार दर्शन अध्याय का सारांश बिंदुवार समझा दिया था। तो आज की वीडियो में आप देखिए बाजार दर्शन अध्याय से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसके माध्यम से आप वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न यानी अवैध वाले भी कर पाओगे, अति लघुत्रात्मक भी कर पाओगे, और मुख्य बात समझ में आने पर आप लघुत्रात्मक और निबंधात्मक के प्रश्नों के उत्तर भी दे पाओगे। इसलिए आप देखिए, पहला प्रश्न है, बाजार की असली सार्थकता किस में है? बाजार की असली सार्थकता किस में है? उत्तर है आवश्यकता के समय काम आना। यानी बाजार का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होता है कि वो उसकी आवश्यकता के समय काम आए। तो यदि बाजार आवश्यकता के समय काम आता है तो उसकी सार्थकता मानी जाती है। तो अपना प्रश्न ये रहे कि बाजार की असली सार्थकता किस में है, तो उत्तर होगा आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की असली कृतार्थता किस में है? मनुष्य की असली कृतार्थता किस में है? कृतार्थता का मतलब है कर्तव्य पूरा करना, यानी बाजार के प्रति मनुष्य अपना कर्तव्य कब पूरा कर पाता है? आवश्यकता का सामान खरीदना। यानी मनुष्य का बाजार के प्रति कर्तव्य बनता है कि बाजार जाकर वह आवश्यकता का सामान ही खरीदे, अनावश्यक न खरीदे। इसलिए मनुष्य की असली कृतार्थता होगी आवश्यकता का सामान खरीदना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाजार का जादू किस राह काम करता है? आँख की राह। क्योंकि बाजार की सुंदरता को देखकर हम उसके आकर्षण में उलझते हैं, इसलिए बाजार का जादू, बाजार का आकर्षण हमेशा आँख की राह काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पैसे की परचेज पावर क्या है? परचेज अर्थात जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर क्या है? पैसे की क्रय शक्ति या पैसे की अधिकता से मनचाही वस्तुएं खरीदना ही की अक्षमता। यानी पैसे से हम कितना खरीद सकते हैं। क्रय शक्ति का मतलब कितना खरीद सकते हैं। तो पैसे से जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा खरीद पाएंगे, वही पैसे का परचेज पावर है। ठीक है। खरीदने की शक्ति क्या है? परचेज पावर है। अगला क्वेश्चन है, बाजारूपन क्या है? बाजारूपन क्या है? बाजारूपन का मतलब होता है बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना। यानी प्रश्न यदि इस तरह भी पूछा जाए कि बाजार का बाजारूपन क्या होता है, तो बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना ही क्या है? बाजारूपन है। अगला क्वेश्चन है, बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? क्रय शक्ति से संपन्न लोग। यानी जो लोग क्रय शक्ति से संपन्न होते हैं, अर्थात जो लोग अनावश्यक खरीद सकते हैं। आवश्यकता नहीं है फिर भी खरीद सकते हैं, अनावश्यक खरीद कर संग्रह कर सकते हैं। जैसे पूंजीपति लोग अनावश्यक खरीद कर संग्रह करते हैं, तो वह होते हैं क्रय शक्ति से संपन्न लोग। तो जो लोग क्रय शक्ति से संपन्न होते हैं वह बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करते हैं, और बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना ही क्या है? बाजारूपन होता है। तो दो प्रश्न बनते हैं, बाजारूपन क्या है? तो बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना बाजारूपन है। बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? क्रय शक्ति से संपन्न लोग, अर्थात जो अनावश्यक खरीदते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है, लेखक ने पैसे को कौन कौन सी संज्ञाएं दी है? लेखक ने पैसे को कौन कौन सी संज्ञाएं दी है, यानी पैसों को और क्या नाम दिया है? तो लेखक ने कहा है पैसों के लिए कि पैसे एनर्जी होते हैं, परचेजिंग पावर होते हैं, और पैसों को गर्मी भी बताया है। यानी जिसके जेब पैसों से भरी हुई होती है उसको जेब गर्म वाला व्यक्ति बताया जाता है कि उसकी जेब गर्म है। तो पैसों को गर्मी भी बताया है कि जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं उसमें गर्मी होती है, अर्थात शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किसका आमंत्रण मूक होता है? किसका आमंत्रण मूक होता है? बाजार का। बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक क्यों होता है? मूक का मतलब गूंगा। यानी बाजार में हम जाने के बाद हमें कोई ना पुकारे तो भी हम बाजार की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, अपने आप बाजार में चले जाएंगे। वहाँ जो सामान सुंदर रूप में सजा हुआ पड़ा है उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बाजार में आमंत्रण तो है, यानी हमें बुलाता तो है, लेकिन वो मूक है, गूंगा है। हम बाजार को देख कर ही खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो
बाजार का आमंत्रण हमेशा मूक होता है। अगर पूछा जाए कि बाजार का आमंत्रण कैसा होता है तो मूक होता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि किसका आमंत्रण मूक होता है तो बाजार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार में खड़े मनुष्य को कैसा लगता है। यानी जब बाजार के बीच में मनुष्य खड़ा होता है तो उसे क्या महसूस होता है। तो उसे लगता है कि उनके पास अनेक चीज़ों की कमी है, क्योंकि बाजार में कई तरह की सुंदर सुंदर रूप में सजी हुई वस्तुओं को मनुष्य देखता है, तो उसको ये लगता है कि इस चीज़ की भी मेरे पास कमी है और इस चीज़ की भी मेरे पास कमी है। यानी उसको लगता है कि मेरे पास अनेक चीज़ों की कमी है, वह मुझे खरीदनी चाहिए। इसलिए यदि प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि बाजार में खड़े मनुष्य को कैसा लगता है, तो उसे अनेक चीज़ों की कमी महसूस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है, शून्य होने का अधिकार किसको है। परमात्मा को। शून्य होने का अधिकार किसको, शून्य होने का मतलब मन को बंद करना, तो परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है अपने आप में, इसीलिए शून्य होने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, शून्य होने का अधिकार परमात्मा को ही क्यों है। शून्य होने का अधिकार परमात्मा को ही क्यों है, क्योंकि परमात्मा सभी इच्छाओं से मुक्त हैं। परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है। मानव में अनेक इच्छाएं होती हैं, लेकिन परमात्मा में कोई इच्छाएं नहीं, इसीलिए उनको शून्य होने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, लोभ की जीत कब होती है। लोभ की जीत कब होती है, यानी हमारे ऊपर लोभ कब हावी हो जाता है, हम लोभ के गुलाम कब बन जाते हैं। जब मनुष्य मन को बंद कर लेता है। मन को बंद करने का मतलब है अपनी इच्छाओं को दबाना, अपने मन को मारना। तो यानी हम लोभ के डर से अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, इसका मतलब होता है हमारे ऊपर लोभ की जीत हो गई। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, लेखक के अनुसार निर्बल और सबल कौन है। निर्बल किसको कहा है और सबल किसको कहा है। तो देखिए, निर्बल कौन है और सबल कौन है। अनेक कामनाओं से युक्त निर्बल, यानी जो व्यक्ति अनेक इच्छाओं से युक्त है, अनेक कामनाओं से युक्त है, जिनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, वह तो कमजोर है, निर्बल है। और कामनाओं से मुक्त, जो व्यक्ति कामनाओं से मुक्त है, जिसके मन में किसी प्रकार की लालसा, तृष्णा, इच्छा नहीं है, वो क्या है, सबल है। जिसके मन में अनेक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोभ है, लालच है, तृष्णा है, तो वे व्यक्ति कमजोर है, निर्बल है। और जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का लोभ, लालच, तृष्णा, लालसा नहीं है, वह सबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार को विनाशक शक्ति कौन देता है। बाजार को विनाशक शक्ति कौन देता है। विनाशक शक्ति का मतलब होता है ग्राहकों का शोषण करने वाली शक्ति। ग्राहकों का शोषण करने वाली शक्ति विनाशक शक्ति होती है। तो यहाँ बताया कि बाजार को विनाशक शक्ति कौन देता है, तो उत्तर होगा परचेजिंग पावर के अनुसार सामान खरीदने वाले। जो लोग अपने परचेजिंग पावर के अनुसार, यानी अपने पैसों की शक्ति के अनुसार सामान खरीदते हैं, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार न खरीद करके और अपने पास पैसे कितने हैं उसके अनुसार सामान खरीदते हैं, वो बाजार को विनाशक शक्ति देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार में आवश्यकता शोषण का रूप कैसे धारण कर लेती है। यानी बाजार में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, वही शोषण का रूप बन जाती है, कैसे। उत्तर देखिए, बाजार में आवश्यकता से मूल्य वृद्धि होती है। बाजार में किसी चीज़ की मांग और आवश्यकता बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, मूल्य वृद्धि भी बढ़ जाती है, जिससे ग्राहकों का शोषण होता है, जिससे ग्राहकों का शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार के मूक आमंत्रण का क्या दुष्प्रभाव होता है। यानी बाजार में मूक आमंत्रण होता है, लेकिन इस आमंत्रण का दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव क्या होता है। उत्तर देखिए, मूक आमंत्रण के प्रभाव से मनुष्य अनावश्यक खरीद लेता है। यानी मूक आमंत्रण का मतलब है कि बाजार में सुंदर सुंदर रूप में सजी हुई जो वस्तुएं रखी जाती हैं, उसकी ओर मनुष्य आकर्षित होकर के कुछ न कुछ अनावश्यक खरीद लेता है। इसलिए उसका दुष्प्रभाव है कि मूक आमंत्रण के प्रभाव से मनुष्य अनावश्यक खरीद लेता है। ठीक है, अगला है, परमात्मा और मनुष्य में क्या अंतर है। परमात्मा क्या है और मनुष्य क्या है, दोनों में क्या अंतर है। परमात्मा सनातन भाव से इच्छा रहित पूर्ण है। परमात्मा में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। और मनुष्य इच्छा युक्त है, पूर्ण है। मनुष्य में अनेक इच्छाएं होती हैं, मनुष्य में अनेक इच्छाएं होती हैं, इसीलिए वह अपूर्ण बताया गया है।
ठीक है। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप और भी निकाल सकते हो कि परमात्मा पूर्ण क्यों है, क्योंकि वो इच्छा रहित है, कोई इच्छा नहीं है। मनुष्य अपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो इच्छा युक्त है, मनुष्य की अनेक इच्छाएं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाजार के दो पक्ष कौन से होते हैं? तो बाजार में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं तब बाजार बनता है। एक विक्रेता और एक क्रेता, एक विक्रेता और एक क्रेता, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है? कैसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है? ऐसे बाजार जहाँ छल कपट लूट खसोट और मनमाना व्यवहार किया जाता है, यानी जिस बाजार में ग्राहकों के साथ छल कपट किया जाता है, उसे लूटा जाता है, उनके साथ मनमाना व्यवहार किया जाता है, ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। अगला क्वेश्चन है, हठ योग किसे कहते हैं? हठ योग किसे कहते हैं? मनुष्य का हठ योग किसे कहते हैं? तो देखिए, मनुष्य का सोचना, चिंतन करना, इच्छा पूर्ति की लालसा करना आदि सब बंद करना, इसको हठ योग कहते हैं। यानी सोचना, चिंतन करना, इच्छा पूर्ति की लालसा करना, ये सब स्वाभाविक होता है, एक मानव के लिए ये स्वाभाविक होता है। और यदि इनको अपन बंद करते हैं तो मानो कि हम हठ योग कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है? यानी पैसे में भी एक व्यंग्य शक्ति होती है, वह क्या है? पैसे के अभाव में मनुष्य में हीनता की भावना उत्पन्न होती है। यानी एक व्यक्ति दूसरे पैसे वाले व्यक्ति के सामने अपने आप को कमज़ोर समझता है, हीन समझता है, हीनता की भावना आ जाती है। किसके कारण? ये हीनता की भावना किसके कारण आती है? पैसों के कारण। तो पैसों में ये व्यंग्य शक्ति है कि जिसके कारण मनुष्य अपने आप को दूसरों के सामने कमज़ोर समझने लग जाता है, हीन समझने लग जाता है। धन्यवाद। अगले अध्याय के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे।